अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं एज स्टोरी। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे कसुसुल अंबिया यानी के नबियों के किस्से और वाकयात शेयर करूंगी। आज की वीडियो हमारे बाप यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद के बारे में है। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं एज स्टोरी। तो प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी का नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तख्लीक आदम। प्यारे बच्चों, बनी नौहे इंसान की इब्तिदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से होती है। जब अल्लाह करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से फरमाया कि और अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ, यानी ऐसी मखलूक बनाने का इरादा रखता हूँ जो सोचने और समझने के काबिल हो, जुल्म भी कर सकती हो और इसमें रहम करने का भी मादा भी हो, नफरत भी करने वाली हो और मोहब्बत भी, अल्लाह ताला की मदद करने वाली भी हो और नाफरमानी भी कर सकती हो, यानी इसमें हर काम करने की अहलियत मौजूद हो। प्यारे बच्चों, जब अल्लाह ताला ने अपना इरादा जाहिर फरमाया तो फरिश्तों ने हैरान होकर पूछा। सूरत बकरा की आयत नंबर 30 में इरशाद रब्बानी है। ये सुनकर फरिश्तों ने अर्ज किया कि क्या ऐसे को अपना नायब बनाएगा जो जमीन में फसाद फैलाए और खूनरेजी करेगा, और हम तुझे सरहते हुए तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी ही पाकी बयान करते हैं। अल्लाह करीम ने फरिश्तों की ये बात सुनकर इरशाद फरमाया। तर्जुमा, जो मैं जानता हूँ वो तुम हरगिज नहीं जानते। अल्लाह करीम का ये इरशाद सुनकर फरिश्ते खामोश हो गए और फिर यकीनन फरिश्तों ने देखा कि जमीन पर सिर्फ फसाद फैलाने वाले ही थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि तर्जुमा, बेशक हमने तुम्हारे असल आदम को मिट्टी से बनाया। प्यारे बच्चों, अब सवाल ये पैदा होता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के लिए मिट्टी कहाँ से ली गई? तो बुजुर्गों का इरशाद है कि अल्लाह करीम ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि तमाम जमीन से एक मुट्ठी भर मिट्टी लाओ। इस मिट्टी में हर किस्म के ज़रात शामिल किए गए, सुर्ख, सफेद और स्याह, और यूं मिट्टी तैयार की गई। इसी तरह कुछ मिट्टी नरम जमीन से ली गई और कुछ सख्त जमीन से। जितने रंग वाली मिट्टी आपके जिस्म पर लगाई गई, आपकी औलाद में इतने रंगों वाले लोग मौजूद हैं। इसी तरह नरम दिल वाले भी मौजूद हैं और सख्त दिल वाले भी मौजूद हैं। जमीन में जारी चश्मे। प्यारे बच्चों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब तख्लीक करने का इरादा फरमाया तो जमीन को ये बताया कि मैं तुझसे अपनी एक मखलूक पैदा करने वाला हूँ जो मेरे ताबे फरमा होगी। इन्हें जन्नत में और नाफरमानों को दोज़ख में दाखिल करूंगा। ये सुनकर जमीन ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह करीम, मुझसे पैदा होने वाली मखलूक को दोज़ख में जाना पड़ेगा? मौला करीम ने इरशाद फरमाया, क्यों नहीं। ये सुनकर जमीन रोने लगी और इस कदर रोई के रोने से जमीन में लातदाद पानी के चश्मे जारी हो गए और ये क़यामत तक जारी रहेंगे। रूह का दाखिल करना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल जब बनकर तैयार हो गया तो फरिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत और जिस्म की बनावट देखकर हैरान हो गए और आपके जिस्म के इर्द गिर्द घूमने लगे और तअज्जुब करने लगे। अब अल्लाह करीम ने रूह को हुक्म फरमाया कि इसके दिल में दाखिल हो जा और तमाम हिस्सों में फैल जा। करीब पहुंची तो जिस्म को निहायत तंगो तारीक कोठरी की मानत पाया। अंदर जाने से रुक गई। अब नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो दिल जगमगाया तो रूह धीरे धीरे अंदर दाखिल होना शुरू हो गई। जब सर तक दाखिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम को छींक आई और जब ज़बान में पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और जब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा तो अल्लाह करीम ने या रहमकल्लाह फरमाया। अब अल्लाह करीम ने फरमाया कि ए अब्बुल बशर, मैंने तुम्हें अपनी हम्द के लिए पैदा फरमाया है। जब रूह कमर तक पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा मगर गिर पड़े क्योंकि रूह अभी नीचे हिस्से में नहीं पहुंची थी। इसलिए अल्लाह करीम ने कुरान करीम में सूरत अंबिया की आयत नंबर 27 में इरशाद फरमाया है कि तर्जुमा, इंसान तू जल्दबाज पैदा किया गया है। इसके बाद रूह पूरे जिस्म में फैल गई तो आप अलैहिस्सलाम को हुक्म में रब्बानी हुआ कि फरिश्तों को सलाम करो। आप अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज से कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि ए आदम, यही सलाम और जवाब तुम्हारी औलाद के लिए भी होगा। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे मौला, मेरी औलाद कौन सी है? चुनाचा आप अलैहिस्सलाम को आप अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद को आप अलैहिस्सलाम के सामने कर दिया गया। मलाइका को आदम को सजदा करने का हुक्म। तमाम मलाइका अल्लाह करीम की इबादत में हमतन मसरूफ रहा करते थे और वो देखते भी थे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक किस तरह हो रही थी, जबकि अल्लाह करीम ने तख्लीक आदम से बहुत पहले ही फरिश्तों से इरशाद फरमा दिया था कि मैं जमीन की मिट्टी से एक मखलूक तख्लीक कर रहा हूँ जो कि जमीन में मेरा नाइब होगा। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमा लिया और उसमें रूह दाखिल कर दी गई तो अल्लाह करीम ने तमाम फरिश्तों से फरमाया, आदम को सजदा करो। कुरान करीम की सूरत बकरा की आयत
नंबर 34 में इरशाद रब्बानी है, और जब हमने फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, और इसने तकब्बुर किया और वो काफिरों से हो गया। इसी दिन इब्लीस बारगाह रिसालत से मरदूद हो गया और इसी दिन से वो इंसानों का दुश्मन अज़ली बन गया। और जब अल्लाह करीम ने इब्लीस से पूछा कि तुमने आदम को सजदा क्यों नहीं किया, अगरचे ये मेरा हुक्म था, तो उसने जवाब में कहा, मैं इससे कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। कुरान करीम की सूरह अराफ की आयत नंबर 12 में इरशाद रब्बानी होता है, जब अल्लाह करीम ने इब्लीस से पूछा कि तुमने सजदा क्यों ना किया, तो इसने जवाब में कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसको मिट्टी से। चनाचा कुरान करीम की सूरह हजर की आयत नंबर 34 और 35 में इरशाद फरमाते हैं, तर्जमा, तू निकल जा यहाँ से, तू मरदूद है और बेशक क़यामत तक तुझ पर लानत होती रहेगी। यकीनन इब्लीस अल्लाह ताला का मुकर्रब फरिश्ता था। इसने बहुत साल तक अल्लाह ताला की इबादत की हुई थी, मगर जब इसने अल्लाह ताला के नबी की इज्जत नहीं की तो उसकी इबादत और रियाजत और उसका बेतहाशा इल्म भी इसके काम न आ सका और वो क़यामत तक लानत का मुस्तहिक करार दिया गया। इब्लीस की गुजारिश। अल्लाह करीम ने नाफरमानी के सबब इब्लीस को मलऊन करार दे दिया, तो इसने अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज किया कि मुझे मोहलत अता फरमाई जाए। कुरान करीम की सूरह अराफ की आयत नंबर 14 और 17 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि तर्जमा, इब्लीस बोला, मुझे मोहलत दे दें इस दिन तक जब लोग उठाए जाएंगे। फरमाया, तुझे मोहलत है। वो बोला, तो कसम है इसकी कि तूने मुझे गुमराह किया। मैं जरूर तेरे सीधे रास्ते पर इनकी ताक में बैठूंगा, फिर जरूर इनके पास आऊंगा, इनके आगे से, इनके पीछे से, इनके दाएं से और बाएं से, और तू इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। प्यारे बच्चों, यहीं से नेक लोगों और बद लोगों का इम्तिहान शुरू होता है। इसलिए जो भी बंदा बुरा काम करता है इसे शैतान का पैरोकार समझा जाता है, और जो नेक बंदे होते हैं वो अल्लाह के बंदे होते हैं। प्यारे बच्चों, इसलिए हमें चाहिए कि अच्छे अच्छे काम करें और अपने आप को अल्लाह ताला के नेक बंदों में शामिल करें, ना कि इब्लीस के। जब हम नेक काम करेंगे तो इब्लीस खुद ही नाकाम हो जाएगा। इसी तरह हमें नाफरमानी से भी बचना चाहिए, क्योंकि शैतान मुकर्रब फरिश्ता था, मगर नाफरमानी की वजह से वो कर्बे इलाही से हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो गया। इसी तरह जो भी अपने बड़ों का नाफरमान होता है वो अपने बड़ों की दुआओं और मुफीद मशवरों से भी महरूम हो जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी का पार्ट 2 सुनने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और इसके साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।